बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जिन जे फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु सिंध जो अवाम वॾो फ़ैसिलो हिन वक़्त ताईं करे चुको आहे, जेको चइजे त ईंदड़ वक़्त में सिंध जे वॾे अहम हिसे यानी कि उमरकोट जी तक़दीर जो फ़ैसिलो आहे। अवाम अॼु पंहिंजे वोट जे ज़रिए इन 213 ते नंढी चूंडुनि में फ़ैसले जी घड़ी में फ़ैसिलो करे चुको आहे ऐं रिज़ल्ट अचणु शुरू थी चुका आहिनि। गैर हतमी गैर सरकारी जेके नताइज आहिनि उहे अचणु शुरू थी विया आहिनि। केतिरनि ॾींहंनि खां इहा सीट मरहूम नवाब यूसुफ टालपुर जे वफ़ात खां पोइ ख़ाली थी हुई ऐं इहा सीट 2000 चइजे त केतिरनि ई वक़्त खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विनिंग पोज़ीशन में रही आहे। 1997 में इहा सीट जेको आहे सो हिकिड़ो दफ़ो चइजे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खटी हुई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त 1988 में भी इहा सीट जेको आहे आज़ादु उम्मीदवार खटी हुई। उन खां पोइ मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सीट ते जेको आहे सो विनिंग पोज़ीशन में रही आहे ऐं नवाब यूसुफ टालपुर केतिरा ई दफ़ा क़ौमी असेंबली जो रुकन हितां इलेक्ट थियो ऐं पंहिंजे इन हल्के जी नुमाइंदगी कई, ख़ासि तौर ते नेशनल असेंबली में। पर अॼु चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सिस पाकिस्तान जूं ऑल पार्टियूं यानी कि तमामु सियासी जमातुनि सां अॼु इन हल्के ते मुक़ाबिलो, चोटी जो मुक़ाबिलो हुयो ऐं चोटी जे मुक़ाबले में मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामात चइजे त जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं आज़ादु उम्मीदवार लाल माली साहब जेके आहिनि उन्हनि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते पोलिंग स्टेशन ते रिगिंग जा बि इल्ज़ामात मणिया। पर इन सां गॾोगॾु चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि साॻी सूरत हाल यानी कि उन्हनि बि इल्ज़ाम लॻाया ऐं उन्हनि जे वुकला फोरम जे तरफ़ों बि ख़ासि तौर ते इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऐं मक़ामी इलेक्शन कमीशन जे मुख़्तलिफ़ ऑफिसुनि में शिकायतूं बि दर्ज करायूं त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेका पोलिंग स्टेशन ते रिगिंग थिए पई उनखे रोकथाम जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि साॻा ई इल्ज़ाम मड़िया। पर ॻाल्हि कजे त इहो उमरकोट 213 वारी नंढियूं चूंडियूं हिन वक़्तु लॻे ईअं पियो त पाकिस्तान जूं सॼे पाकिस्तान जूं वॾियूं चूंडुनि जी सरगर्मी नज़र आई ऐं इहो वॾो सुठो ऐं ख़ुशाइन फ़ैसिलो आहे तमामु सियासी धुरियुनि जो त आवाम खे मोटिवेट करणु, आवाम खे पंहिंजे घरनि मां ॿाहिरि कढी अचणु ऐं वोट जो सही हक़ अदा करण जे लाइ जेको माण्हुनि खे क़ाइल कयो आहे, इहो हिकिड़ो जमहूरी प्रोसेस में ॾाढी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सिंध जी समूरी क़यादत ऐं बिलख़ुसूस चइजे त मरकज़ी क़यादत बि 10 नागरिकनि जो ज़ोर ॾिनो त इन चूंडुनि में जेको उन्हनि जो उम्मीदवार आहे उहो खटे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो GDA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं ॿी जेके सियासी कॉम्परस धुरियूं आहिनि उन्हनि बि किथे न किथे JUFA बि कोशिशि कई त लाल माली खे जेको आहे सो इहा सीट खटाइण में कोशिशि कई वञे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जेको आहे सो पंहिंजो चोटी जो ज़ोर लॻायो आहे त इहा सीट जेका आहे 213 वारी जेका हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रही आहे उहा हिन दफ़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिली सघे। पोलिंग स्टेशन तां मुख़्तलिफ़ तां शिकायतूं सॼे ॾींहं में कहिड़ियूं आयूं उहे वॾी अहम आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु नताइज जेके आहिनि उहे बि अचण जो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं शुरू थी चुको आहे। देरि ताईं इहे नताइज ईंदा। हिन महिल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जेके मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन तां अचणु शुरू थी विया आहिनि उहे KTN जी स्क्रीन ते अव्हांखे नज़र अचनि पिया। पर हिन सां गॾोगॾु जेके हिन वक़्त जी जेका सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल अॼु कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूद महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां मां। सजाद अली सुमरो साहब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, लियारी खां इलेक्ट आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। हिन वक़्तु उहे बि जेको आहे सो इन्हनि चूंडुनि में उते मौजूदु आहिनि ऐं पंहिंजे वोटर खे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे उम्मीदवार खे सपोर्ट करण जे लाइ लाल माली जे लिए मुहिम में बि शामिल हुया। तहसीम सैयदा तहसीम आबदी साहिबा आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। अव्हां बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहियो, अव्हां जी वॾी महिरबानी। लजपत माली आहिनि, KTN जा रिपोर्टर आहिनि ऐं जेको आहे सो उमरकोट मां असांखे उन्हनि बि जॉइन कयो आहे, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब GDA जा सीनियर अॻवान आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां माली साहब मां हवाले ईंदुसि, ग्राउंड पोज़ीशन छा आहे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सॼे ॾींहं ते ऐं केतिरनि ॾींहंनि खां अव्हां हिन सॼे इलेक्शन कैंपेन खे कवर बि कयो पिया, ॾिसो बि पिया। हिन वक़्त जी छा पोज़ीशन आहे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जेके अचण जो सिलसिलो जारी आहे, पर ॿई धुरियूं हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि पियूं त ठपा लॻान रिगिंग थी आहे। छा हिन वक़्तु अव्हां वटि अपडेट आहे? जी माली साहब। लजपत मुंहिंजो आवाज़ु अचे पियो अव्हां ताईं?
लजपत मूंखे ॿुधी सघो पिया अवां? अच्छा, माइक अनम्यूट कयो ऐं मुंहिंजो जो आवाज़ अचे थो त मूंखे ॿुधी सघो पिया? अच्छा, कोशिश कयो पीसीआर तो ॿीहर उन सां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल थी सके। सज्जाद सुमरो साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा सर, फरमाइएगा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए KTN की सबसे पहले स्क्रीन पे नताइज का सिलसिला हमेशा रवायत को बरकरार रखते हुए सिंध के लोगों को हमने जो है नताइज से आगाह करना शुरू कर दिया, मगर कैसे माहौल था आज पूरे, आप भी और आपकी पार्टी क्या समझते हैं कि जो भी नताइज आएंगे उसको तस्लीम करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आफ्ताब भाई, आज जिस तरीके से हमने यहाँ पर हमने भी कवरेज की, मीडिया के थ्रू भी दूसरे भी मामलात हुए, आप यकीन करें आज तारीख की बदतरीन जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर धांधली की है। इसीलिए कि इनको पता चल गया था कि डे बिफोर यस्टरडे जो जलसा हुआ था 15 तारीख को, वहां पर मैसिव जलसा था और इनको लग पता गया था। इसके बाद जो है आप देखें सारी सरकारी मशीन जो है वो इन्होंने इस्तेमाल चैनलों पे चली थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो है ना वो ताना पार्टी का नहीं है, ये तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, तो ये कोई वोट खरीदने या वोट लेने के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है पुलिस स्टेशन जो है वहां पर इब्राहिम रिंद का पुलिस जो है बदतरीन धांधली हुई है। बैलेट बॉक्स जो है वहां पर अलग से पड़े हुए थे जिसके ऊपर सील नहीं लगी हुई थी, और अंदर जब हमारे लोगों ने उसको पकड़ा उसकी वीडियो भी चली है, सारी न्यूज पे चली है, और वहां पर जो है सारे पीपल्स पार्टी की जो ये सभा साहिबा है इनकी जो है वो उसके ऊपर मोहरें लगी हुई थी, वो रंगे हाथों पकड़े गए। और आप यकीन करें ये प्रिजाइडिंग अफसर है, प्रिजाइडिंग अफसर होके वो वन साइडेड कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारी दूसरी लेडीज थी उनको भी जर्दों को किया गया, जो पोलिंग एजेंट्स थी। तो आप मुझे बताएं हम कितनी चीजों पे बात करें। इनके चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन वे हर पोलिंग स्टेशन के अंदर जहां जहां इनका बस चला वहां घुसे, वहां थप्पे लगाए, और ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान मैं लजपत जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। सबसे पहले लजपत साहब इहो ॿुधाइजो त छा पोजीशन रही जेका हिन वक्त रुकन सिंध असेंबली सजाद सुमरो साहब चवनि पिया त सॼे चूंडुनि में धांधली थी आहे ऐं जेको आहे सो रिकॉर्ड धांधली जा टुटी विया आहिनि, वाकई सूरत हाल अहिड़ी आहे? जेको 4 तालुका चंदा, सामारो, कुंडरी, पिथोरो, हुननि में जेको आहे जेको गॾियल उम्मीदवार है PTI GDI जो लाल माली पारां जेको मुबैना धांधली जा पिण इल्ज़ाम हया विया आहिनि। उनमें जेको आहे कुंडरी, पिथोरो, सामारो, शादीपली ते जेको आहे सरकारी मशीनरी पिण इस्तेमाल थी है, जॾहिं त इन्हनि सरकारी मशीनरी सां गॾु जेको आहे PP जा जेके इन्हनि जा जियाला हुआ उन्हनि बि जेके वॾे पैमाने ते धांधली मुबैना धांधली करे थप्पा हया विया आहिनि। ऐं इहो इल्ज़ाम पिण हयूं आहे त असांजे जेको वर्कर आहे ऐं जेको असांजे एजेंट आहिनि उन्हनि खे पिण पोलिंग स्टेशन अंदर न छॾियो वियो हो। इन करे जेको असां जेको आहे के पोलिंगूं अहिड़ियूं हुयूं जिते असांजे वर्करनि खे मारकुट पिण कई वई आहे। इहो पिण ॿुधाईंदा त उमरकोट शहर थोरे ॿारहं में जेको आहे केतिरा ई माण्हू पिण जेको आहे न एजेंट तौरु न वेंद ॾिना विया आहिनि। इहो त ठीकु आहे, हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे, पर अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कयूं त उनजो मौक़िफ़ छा आहे, उनजो छा चवणु आहे? उन्हनि जो बि इल्ज़ाम आहे त असांजे माण्हुनि खे रोकियो वियो। जी पीपल्स पार्टी जे पंहिंजो वर्करनि तोड़े उम्मीदवारनि जो पिण चवणु आहे त हीअ जेका आहे असां का बि कंहिं क़िस्म जी का धांधली नाहे कई, न ई को असां अणवणंदड़ वाक़े कयो आहे जॾहिं असां पुरमन रहियासीं। इहो पिण ॿुधाईंदो हलां त जेको पीपल्स पार्टी जा जेके वर्कर तोड़े ॿिया जेके असेंबली जा मेंबर बि पिण आहिनि उहे पिण हिते आया हुआ पोलिंग स्टेशन विज़िट करण महिल, ऐं हिननि जो पिण इहो वधीक चवणु हो त असां जेको पुरमन रहियासीं। बिल्कुल, तहाँ सां गड़ ही रहो। मां तहसीम आबदी साहिबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा। ये सूरत हाल है जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि कम से कम दोनों तरफ से वो दोनों जैसे कि सजाद सुमरो साहब कह रहे हैं कि जो रिगिंग के हैं वो रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ दिए। वही फिर जो है हमारे जो ग्राउंड पे जो टीम मौजूद है
जो वहाँ के रिपोर्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही कि हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हमारे एजेंटों को बैठने नहीं दिया गया, और इसी तरह जो है पीटीआई की भी तरफ से वही इल्ज़ामात हैं। तो कहें कि रिजल्ट जो भी आएगा, नताइज आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 213 की इस इलेक्शन के अमल को और इस इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? आप समझती हैं कि वाक़तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, मगर नताइज जो भी आएंगे आपको तस्लीम करेंगे, या फिर PTI की तरह आप भी कहेंगे नहीं जी ये फॉर्म 45 47 वाला वही हम रोना रोएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आफ्ताब, हमें जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हिस्ट्री भी मद्देनजर रखनी चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने पैराशूटर्स को जो है कभी भी कामयाब नहीं किया। आप इसकी हिस्ट्री देख लें, 4 दिहाइयों से, उससे पहले से भी जब ये इलेक्शंस होते आए हैं, NA 213 उमरकोट के अवाम ने गुज़िश्ता 4 दिहाई से जिस तसलसल, वफादारी और शऊर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। मरहूम नवाब मोहम्मद यूसुफ तारपुर 6 मरतबा इस हल्के से मुंतखब हुए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है आफ्ताब। एक ही हल्के से 6 मरतबा मुसलसल मुंतखब होना यकीनन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है कारकर्दगी है, उनकी खिदमत है, उनकी कुर्बानियां हैं कि जिस तरह अवाम ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। मेरे भाई जो बात कर रहे हैं रिगिंग की, देखिए वी आर नॉट इन दैट पोजीशन कि हमें रिगिंग की तरफ जाना पड़े। मैं हिस्ट्री आपके सामने, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी कि मुशर्रफ के दौर में भी कि जिस तरह आमदियत का दौर था, उसमें भी जितने जो फिगर्स ने उठाए हैं, जितनी बड़ी स्ट्रेंथ है वोट्स की, तो वो कोई और पार्टी, स्पेशली पैराशूटर पार्टीज, तो वहाँ पे स्टेक कर ही नहीं सकती। फिर जिस तरह उन्होंने काम करवाए हैं नवाब साहब ने, वो भी तमाम लोगों के सामने है। मतलब वोट बैंक आपका जब भी बढ़ता है जब आप खिदमत करते हैं। आप कहीं से एकदम से आके जो है वो किसी के जो है इंजीनियर्ड होके आप आ जाएं और आप आके लोगों में कहेंगे जी हमें वोट चाहिए, तो दिस इज नॉट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। एटलीस्ट पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं होती। मेरे भाई ने रिगिंग की बात की, तो मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने खबरें जरूर आ रही हैं। तो जिस तरह तैमूर तालपुर साहब ने रिपोर्ट की हैं चीजें, जिस तरह वुकला ने अटैक किए हैं, जिस तरह PTI एंड GTA के वर्कर्स ने हमारे जियालों पे अटैक किए हैं, हमने जो है दरखास्त भी जमा कराई है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन भी लिया है। तो हमारी चीजें तो बड़ी विजिबल हैं, बड़ी सामने नजर आ रही हैं कि जिस तरह, मतलब हमें देखिए आफ्ताब, हम रियलिटी बेस्ड बात करें, हम जो हमें पता है कि ये हमारी सीट है, हम हमेशा से जीतते आए हैं, तो हमें इस तरह की कंट्रोवर्सीज में जाने की नीड नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी पे अटैक करें या हम किसी का, हमें पता है हमारा मैंडेट है, हमारे लोग हैं, हमें ही जितवाना है इंशाल्लाह उन्हें। तो हम इस तरह की चीप टेक्निक्स पे नहीं जाएंगे कि हम लोगों को मारें। इनकी इश्तियाल जो अंगेजी है वो आपके सामने है। उसमें आप 9 मई के वाकयात भी आपके सामने हैं कि शोधा की यादगारों को नहीं छोड़ा। तो ये तो एक नॉर्मल इलेक्शंस हैं, इसमें जालों को कैसे छोड़ेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर आप रियलिटी बेस्ड बात करें, फैक्ट्स के साथ ग्राउंड पे जिस तरह बात करें कि इश्तियाल अंगेजी, हम कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, हम जाने देने वाले लोग हैं, इनकी सियासत बड़ी डिफरेंट रही है। वही मैं अगेन कहूंगी कि इन्होंने तो शोधा की यादगारों को नहीं छोड़ा, शोधा के नामूस को नहीं छोड़ा, शोधा की खबरों को नहीं छोड़ा। तो ये बड़े एग्रेसिव लोग हैं कि जिनके तालिबान भाई भी हैं, जो दहशतगर्द हैं वो इनके शहीद भी हैं। तो अगर इनकी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो जो बातें ये आप कर रहे हैं वो उससे मैच नहीं कर रही, वो बड़ी डिफरेंट जा रही है। तो हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि ये सीट हमें ही मिलेगी। ये जितनी चाहे रिगिंग कर लें, ये जितने चाहे अटैक कर लें, मतलब हम जाने दें कि भी जब हमने जमहूरियत का, अपने अवाम का साथ नहीं छोड़ा, तो हम इनके थोड़े छोटे बहुत हमलों से कैसे पीछे हट सकते हैं। जी सुब्रो साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये जैसे तहसीम आबदी साहब कह रही हैं कि ये जो है 5 दफ़ा नहीं 6 दफ़ा जो है लगभग जो है ये सीट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है। अगर देखा जाए तो 2000 जो है 24 के इलेक्शन में भी ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। फिर 2018, 13, 8, 2002, सही है ना जी? फिर 2002 जी। हाँ, तो फिर 1997 में एक दफ़ा जो है पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी साहब जो है PMLN से 97 में ये सीट जीत गए थे। फिर अगर जाएं तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने जो है 1990 में सीट ये जीती। खैर मोहम्मद जो है इंडिपेंडेंट थे 1985 में। तो ये मुसलसल जो है सीट रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि वहाँ के मकामी वोटरों ने इतने सालों में जो है मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। मगर अब सूरत हाल चेंज है, क्योंकि ग्राउंड पे इश्यूज़ भी चेंज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोगों की तवक्को हैं वो भी अपनी जगह पे हैं,
मगर इस वक्त देखा जाए कि पीपल्स पार्टी वर्सेस पूरे पाकिस्तान की पार्टियों का मुकाबला है, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है या फिर आप जीत जाते हैं तो फिर पोजीशन कहां होगी? दोनों मानने से इनकारी होंगे? बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने मुझसे किया है। मेरी बहन ने हिस्ट्री की बात की। हिस्ट्री में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान से वोट लिए थे, एनए के, पीएस के। तो अब वो हिस्ट्री उसकी भी बात करें ना कि अब वो क्यों सिर्फ एक सिंध की पार्टी बन के रह गई है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में लियारी के अंदर से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो साहब, पूरा इनका खानदान माशाल्लाह वो जीतता रहा है। तो अब क्यों बिलावल साहब और पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो यहां से साफ हो गई है लियारी से। सबको पता है कि लियारी के अंदर से हमारा यासिर बलोच जीता हुआ था एनए 239 से, और किस तरीके से धांधली करके फार्म 47 पे उनको हराया गया। और लियारी से तो फिर अगर आप हिस्ट्री जीते की हुए हैं बात इस करेंगे, वक्त, अगर कहा जाए तो लियारी लियारी से से पीएस पे मैं जीता था बिल्कुल, दूसरे पीएस पे हमारा खालिद राय जीता था, और एनए पे यासिर बलोच जीता था। और वो फार्म 45 हमारे हाथों में, ना सिर्फ लियारी बल्कि पूरे कराची की जो 21 में से 19 या 20 सीटें थी एनए की, और हमने जीती थी, और कम से कम 30 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जीती थी एनए पे, पीएस पे। लेकिन चले उसको भी आप छोड़ दें, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की। तो अगर ये हमारी बहन कहती है कि हमें तो कोई इतनी बड़ी धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो ये जीते हुए हमारे आबा व अजदाद की सीट है, तो फिर वजीर आला साहब एक ही जो मैयत की फातिया पढ़ने 3 बार क्यों जो है ना वो उमरकोट जाते हैं? क्यों जो है वो लंजार साहब कल वहां अपनी पूरी सरकारी मशीनरी के साथ, पूरी पुलिस वालों के साथ, 4000 पुलिस वाले जो तैनात किए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, ऐसे धांधली करनी है। तो आप मुझे बताएं, अभी इस वक्त की रिपोर्टें हैं कि फार्म 45 जो है वो स्टेशनों पे मौजूद ही नहीं है पोलिंग। तो ये फिर वही चीज होगी। देखिए उमरकोट की, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की तरह उमरकोट की आवाम ने भी फैसला दे दिया है, और पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी लग पता गया था कि ये सीट उनके हाथ से चले गई है। अब ये वो वाला दौर नहीं अच्छा, रहा आप है। समझते हैं कि जो चली गई है? इन्होंने- आप जो समझते इन्होंने- हैं कि सजाद सुमरो साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के हाथ से बिल्कुल सीट चली गई है? तहरीक इंसाफ के लाल माली जीत चुके हैं। जिस तरीके से आवाम निकली है, जिस तरीके से इन्होंने वहां पर अपने मकामी ओहदेदारान, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के थ्रू इन्होंने धांधलियां करवाई, आवाम ने इतना वोट डाला है कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, इस तरीके से जो यहाँ पर कैंपेनिंग हम लोगों ने की, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां आके हम तो घर घर गए हैं, हमने लोगों के गांव देहात हर जगह जाके कैंपेनिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पोलिंग एजेंट हमारी मेल फीमेल वो भी जाके बैठे हैं। कोई आपको लगता है कि चोर के घर मोर पड़ेगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी वाले, ये कयामत की निशानी है कि वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो रिगिंग कर दिया। आपको लगता है ये तो कानों से धुएं निकल जाए हमारी बहन की बातें सुन के? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों जो है ना वो होम मिनिस्टर साहब वहां पर बैठे रहे? क्यों इनके दूसरे एमपीएस और एमएनएस जो है वहां जाके अभी भी वो ग्राउंड में जाके उन्होंने जो बदमाशियां की है, जो हमारी लेडीज के साथ किया है, जो उन्होंने हमारे मेल एजेंटों के साथ किया है, ये कहां का कानून है कि पोलिंग एजेंट जो है उसको ही आप पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दें? ये जो इन्होंने सिंध के दरिया पे धारो जो किया है, तो ये सिंध के दरिया के ऊपर जो इन्होंने वार किया है, ये उनकी सजा पहली इसी नतीजे से इंशाल्लाह इनको मिलेगी, क्योंकि सिंध की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुकी है। सिंध की आवाम को लग पता गया है, क्योंकि 17 साल के अंदर पहली बार पीपल्स पार्टी बैकफुट पे गई है, जो इन्होंने सिंध के पानी का सौदा किया है। तो आप मुझे बताएं, ये बता रही थी कि हमने इस हल्के में ये काम किया, वो काम किया। आफ्ताब भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चले आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं इस हल्के के अंदर कितनी तबाही मची हुई है। इस हल्के की औरतों के साथ इनकी एक वहां की मोहतरमा, उनकी वीडियो सारी चैनल पर चली है कि आप लोग जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेते हैं। खबरदार, आप लोगों ने जो है ना लाल माली को वोट दिया है या आपने किसी और को वोट दिया, आपको हमारी जो ना वो कैंडिडेट को वोट देना, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा क्या पीपल्स पार्टी का है? ये पाकिस्तान की टैक्स, आवाम की टैक्स का पैसा है। आप मुझे बताएं, इस तरीके से ये चीजें नहीं चल सकती हैं। जो इलेक्शन 2024 में हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपने देखा, फिर रात को 12 बजे के बाद जो हमारी सीटें चेंज की गई, जो हमारे साथ तारीख की मगर आप जो कह रहे हैं सजाद सुमरो साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो है लीडर और रहनुमा इंक्लूड सीएम और वजीर दाखिला और एमएनएस और एमपीएस मौजूद हैं, वो भी अपने वर्कर को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका जमहूरी हक है। आप भी मौजूद हैं, आपकी भी टीम मौजूद है, आपके भी लोग मौजूद हैं, और आप समेत पूरी बशमूल तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें एक जमात से मुकाबला करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद हैं, जो कि आपका भी जमहूरी हक है। मैं कतई आप पे तनकीद नहीं कर रहा, आपका भी हक है कि आप लोगों को कायल करें, अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो आप बताएं। मगर जब आप मौजूद हैं तो पीपल्स पार्टी पे फिर आप एतराज़ कैसे कर सकते हैं
या कर रहे हैं कि जी ये लोग क्यों मौजूद हैं या ये लोगों को क्यों कायल कर रहे हैं? वो जो वीडियो है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, वजीर आला वो जो है वो सुपीरियर है, सूबे के बड़े हैं। जी। और मिनिस्टर साहब वो कभी भी जहां भी इलेक्शन होंगे ये नहीं आ सकते। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे कानून में इलेक्शन कमीशन कानून बिल्कुल वो कह सकता है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। मगर अगर वो जायजा लेने आए हैं सिक्योरिटी के मामलात के वजीर दाखिला, तो वो एक कतई और बात होगी। अगर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं तो वो तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन और आप जा सकते हैं उस पर कि और इलेक्शन कैंपेनिंग करना ये एक अलग चीज है। और वहां पर खड़े होकर अपनी सरपरस्ती में लोगों के आप जो ना वोट चोरी करें, लोगों को धराएं धमकाएं, वहां पर आप प्रिजाइडिंग अफसर के साथ मिलके जो है ना हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दे। तो हमारी जो कंप्लेन है, हमारी कंप्लेन यही है कि भाई फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, आप किसी कागज की पर्ची पे तो लिख के नहीं दे सकते। और ये फॉर्म 45 की तख्लीक का हमारी मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ही है कि जो इनके साथ तारीख के अंदर धांधली होती थी। तो 1993 या 92 के जो इलेक्शन थे उस टाइम पे ये तख्लीककार तो बेनजीर भुट्टो साहिबा है कि इन्होंने ही फॉर्म 45 जो है वो राइज किया था। और आज उसी फॉर्म 45 का जो है पीपल्स पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एने 213 ते वापस अची नंढी चूंडुनि ते ॻाल्हाईंदासीं, कोशिश कंदासीं त डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब भी जॉइन कनि, GDA जो भी मौक़िफ़ अचणु खपे। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो ग्राउंड ते जेके असांजा नुमाइंदा मौजूदु आहिनि उन सां बि वापसि अची ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पिया चवां, फ़ैसिले जी घड़ी उमरकोट जे माण्हुनि जो अॼु तारीख़ी फ़ैसिलो, वॾो फ़ैसिलो। जीअं मां हमेशह चवंदो आहियां त तारीख़ी फ़ैसिला थियणु खपनि। अॼु उमरकोट जे NA 213 नंढी चूंडुनि ते अवाम जेको तारीख़ी फ़ैसिलो ॾिनो आहे उहो वॾो अहम आहे। तारीख़ी फ़ैसिलो यकीननी हतमी जेके नताइज ईंदा, जेके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जे तरफ़ों जेको ऐलान कयो वेंदो उहो वॾो अहम हूंदो, उनखे हतमी फ़ैसिलो चई सघिजे थो। पर हिन वक़्त ताईं जेके नताइज अचनि पिया उन में किथे न किथे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन अथऊं जेके नताइज अचणु शुरू थी विया आहिनि। उन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ ऐं जेको आज़ादु उम्मीदवार उन्हनि जो सपोर्टिंग उम्मीदवार लाल माली ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उम्मीदवार ॿई किथे न किथे जेके अंक अखर हिन महिल अचनि पिया उन्हनि में वोटनि में किथे लाल माली अॻिते आहे, किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उम्मीदवार अॻिते आहे। माली साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि, तव्हां ग्राउंड ते मौजूदु आहियो, हिन महिल केतिरी पोलिंग स्टेशन जा नताइज अची चुका आहिनि ऐं तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं केसि ताईं फाइनल रिज़ल्ट जी तरफ़ ईंदासीं, छाकाणि त हिकिड़े हल्के जी चूंडूं आहिनि ऐं उन नताइज खे कंपाइन करण में ऐं इकट्ठे करण में केतिरो टाइम लॻी सघंदो? जी माली साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे थो अवां ताईं? हेलो जी मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो अवां ताईं? जी सर। मां जो सवाल वॾो अहम हो त NA 213 जी जेके चूंडूं आहिनि उनजा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जेके अचनि पिया, पर मुकमल नताइज जेके आहिनि केसि ताईं अची सघंदा ऐं हिन वक़्त ताईं घणी पोलिंग स्टेशन जा नताइज अची चुका आहिनि? जेको आहे उमरकोट जे NA ते जेको आहे पोलिंग स्टेशन टोटल आहिनि 498। हेल ताईं जेको आहे 30 खां 35 जेको पोलिंग स्टेशन जा नतीजा साम्हूं आया आहिनि, जंहिंमें PP जी उम्मीदवार कॾहिं सभा टालपुर अॻियां आहे त वरी PTI GDA जो गॾियल उम्मीदवार लाल माली अॻियां आहे। अञा हिन में असांखे थोरो कुझु टाइम लॻंदो, जेके नतीजा जेके अचण में कुझु असांजा ॾोरां इलाइक़नि में खोखरो पार, मेंद्रे जो पार समेत ॿिया इलाइक़ा तमामु परे आहिनि। असां जेको नाज़रीन खे जल्द में जल्द आगाही पिणु ॾींदासीं। इहो पिणु ॿुधाईंदो हलां त हेसि ताईं जेको टी जेको पोलिंग स्टेशननि जा नतीजा आया आहिनि, ॿिन्हिनि 3 नतीजनि में ॿई उम्मीदवार हिक ॿिए खां अॻिते अचनि पिया। वोटनि जी ॻणप गैर हतमी गैर सरकारी जारी आहे, पर 498 पोलिंग स्टेशनूं आहिनि NA 213 जूं नंढियूं चूंडूं उमरकोट, उन में मुख़्तलिफ़ हंधि जेके नताइज अचणु शुरू थी चुका आहिनि। डॉक्टर सफदर अब्बासी GDA जा सीनियर रहनुमा अॻवान असां सां मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी, चइजे त नंढियूं चूंडियूं न पर ही मुल्की चूंडूं थी वियूं आहिनि, तमामु सियासी पार्टियुनि जो ज़ोर आहे, चोटी जो ज़ोर आहे त अवां जो उम्मीदवार लाल माली इन इलेक्शन मां कहिड़ी बि तरह सां विनिंग पोज़ीशन में अची वञे, जेको जमहूरी ऐं अवां जो ऐं लाल माली जो बि हक़ आहे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि चइजे त चोटी जो ज़ोर ॾिनो आहे त उन्हनि जी उम्मीदवार सभा टालपुर साहिबा जो आहे जेका आहे उहा बि जेको आहे विनिंग पोज़ीशन में अचे ऐं उहे खटे सघनि। छा सूरत हाल ॾिसो पिया? अवां ग्राउंड ते मौजूदु आहियो, केतिरनि ॾींहंनि खां वञो पिया, माण्हुनि सां मिलो पिया, अवाम जो उमरकोट जो अवाम जो जेको मूड आहे हिन दफ़े फ़ैसिले जी घड़ी में कहिड़ो फ़ैसिलो ॾियणु वञनि पिया सर? भाई
तव्हांजो मूंखे आवाज़ सही नथो अचे, मां कुझु ॿुधी न सघियां, मां अञा रोड ते सही पर जेको तव्हां सवाल सम्झी सघियो आहियां त मां हिकिड़ी ॻाल्हि चई सघां थो पियो जी त इलेक्शन त 15 तारीख़ जी राति ते लालमाई साहब खटी चुको, जंहिं अंदाज़ में उमरकोट जे माण्हू ॿाहिरि निकिरी हज़ारनि लख जी तादाद में उनखे पंहिंजो जलसे में शिरकत कई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहिड़ी वॾी जमात जेका दावो कंदी आहे त असां सॼी सिंध ते क़ाबिज़ आहियूं, उहो पंहिंजो जलसो बि कोन करे सघी, ग्राउंड बुक कराए हुन भॼी विया त हुनजी साबित तय थी चुको हो त लालमाई साहब अवामी लेवल ते इलेक्शन खटी चुको आहे। पर हाणे जेका इलेक्शन अॼु थी आहे, सुबुह लाको जेके वीडियो साम्हूं आयूं आहिनि या जेके सोशल मीडिया ते ॻाल्हि हली रही आहे, हिकिड़ी धौस धांधली हर क़िस्म जी ॻाल्हि जे बावजूद बि हिन महिल ताईं जेके रिपोर्ट असां वटि आहिनि मल्टीपल पोलिंग जूं आहिनि, जिते लालमाई साहब ख़ासि तौर ते जेको उमरकोट ऐं इलाइक़ा आहिनि उन में जेको आहे लालमाई साहब वॾी अक्सर सां कामयाब थी वियो आहे। हाणे सॼो जेको धांधली बणिजी वियो आहे उहो समारोह पोलिंग आहिनि जेके होम पोलिंग आहिनि, हुते हाणे हिन महिल वर्चुअली घटि में 7 पोलिंग स्टेशन हिन महिल मॉनिटर आहिनि जेके पुलिस टेक ओवर करे हुते जेको टपा थी हणी वेठी। त मुंहिंजी नज़र में इफेक्टिवली जेको पॉपुलर वोट आहे, लालमाई साहब बिल्कुलु इलेक्शन खटी चुको आहे। हाणे हुनखे रिवर्स करे धांधली करे फॉर्म 47 जो इस्तेमालु करे इलेक्शन कमीशन खे आरओ खे सॼी पुलिस जा हज़ारनि पुलिस जा हलाए हुते 30,000 शइ ख़ासि तौर ते नॉमिनेट कंदोमांसि, एसपी खे ख़ासि तौर ते हुनजी कारो जी इन लीडरशिप में जेको आहे सॼी हुते धांधली थी रही आहे। पर मां कॾहिं बि सम्झां थो त अवामी वोट लालमाई साहब जे खे खटाए थो पियो, जे तब्दीली जी कोशिशि कई त पोइ हिन महिल तमामु सिंध रोडनि ते आहे। पोइ मां पोइ सम्झां थो पियो त पोइ हीअ जेका सिंध दरिया बचाव तहरीक जे जेके दोस्त हीअ बि सॼो इन तहरीक जो हिसो बणिजी वेंदी हीअ इलेक्शन जी जेका रिगिंग आहे। हीअ इलेक्शन तमामु माम आहे ऐं मां वरी बि इलेक्शन कमीशन खे चवणु थो चाहियां, पंहिंजो आरओ डीआरओ पुलिस जा जेके ऑफिसर आहिनि उनखे चवणु थो चाहियां जे हिन तव्हां इलेक्शन जी नतीज खे रिवर्स करण जी कोशिशि कई त पोइ अचण वारी हुनजो तमामु ख़राबु नतीजा निकिरंदा। ऐं मां सम्झां थो पियो जेको हिन महिल सॼो ट्रेंड पोइ लालमाई साहब जे हथ में आहे, पर हुनखे तब्दील करण जी भरपूर कोशिशि कई थी वञे, पर तंहिं हूंदे बि मां सम्झां थो इनशाला मुक़ाबिलो भरपूर आहे ऐं इनशाला लालमाई साहब कढंदो इलेक्शन। नताइज जेके बि अचनि गैर हतमी गैर सरकारी जीअं असांजा नुमाइंदा उतां रिपोर्ट कनि पिया त 30 पोलिंग स्टेशनूं 498 पोलिंग स्टेशनूं आहिनि, उन मां 30 खां 31 पोलिंग स्टेशन जा नताइज जेके आहिनि हिन वक़्त ताईं लॻभॻि अचणु शुरू थी चुका आहिनि। पर अव्हां पिया चओ त जेके नताइज ईंदा अगरि उन्हनि खे चेंज कयो वेंदो त पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इलेक्शन कमीशन यकीन तौर ते अव्हां इन नताइज खे तस्लीम करण खां इनकारी हूंदो ऐं उन खां पोइ राय अमल छा हूंदो अब्बासी साहब? असां त ऑलरेडी तहरीक में आहियूं, जेको सिंध बचाव तहरीक आहे उहा पंहिंजा हली रही आहे। DDA वकील पंहिंजो असांजी जेके कारे कोट वारा वकील साहिबान जेके कॉल ॾिनी आहे, DDA हुनखे ऑलरेडी हुनखे सपोर्ट करे चुकी आहे। ऐं असांजी जेकी पंहिंजो 19 तारीख़ ते जेका सिविल मूवमेंट जी पार्टी कॉल आहे हैदराबाद में जेको एहतजाज जी हाणे जे हुकूमत सिंध मां चवंदुसि संजय पीपल त बाबा इन इलेक्शन खे रिवर्स करे संजय पीपल त बाबा इहो बि असांखे तहरीक जो हिसो बनाइणो आहे। इन इलेक्शन खे बि तो इंशाअल्लाह ताला सिविल मूवमेंट जी धांधली खे पोइ शामिल कंदी। पर मां वरी बि चवणु थो पियो पंहिंजा 498 पोलिंगियूं आहिनि, मुक़ाबिलो भरपूर आहे, रिवर्स करण जी कोशिशि पूरी थी वई आहे। पर तंहिं हूंदे बि जेको आहे मां वरी चवंदुसि त सभिनी इदारनि खे जिन नॉमिनेट कयूं उहे जेको आहे हुनखे मामलनि खे जेको आहे सही सम्झ खणी वञण जी कोशिशि कंदी नथा कनि पिया त पोइ असां उहे रोडनि ते आहियूं या तहरीक जारी रहंदी। बिल्कुल तहरीक जारी रहती। तहसीम आबदी साहब मैं आपकी जानना चाहूँगा, सीनियर सियासतदान हैं, GDA के सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि 25 तारीख को उमरकोट की आवाम ने फैसला दिया था लाल माली के हक़ में, क्योंकि आपने तो ऐलान भी किया था जलसे का, मगर जलसे करने की भी जरूरत नहीं की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से
जलसा भी करना गवारा नहीं किया और भाग गए। तो फैसला तो 25 तारीख को उमरकोट के अवाम ने दे दिया था। उस जलसे में शिरकत करके तमाम सियासी पार्टियां मौजूद थी और अवाम ने जो है फैसला दे दिया था। तो 25 तारीख को तो वो पुरुमीन है कि लाल माली के हक में फैसला आ चुका है। तो आप तो फिर उस 25 तारीख के जलसे के बाद, जो मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर सफदर अब्बासी की बातों से, तो आप तो हारे हुए हैं फिर। देखिए आफ्ताब, ये हल्का जो है वो मुखालफिन के लिए जो है हमेशा से एक शिकस्त की अलामत रहा है। अगर आप अभी भी देखें कि पीपल्स पार्टी वर्सेस कितने सारे, कि मुझे ना पार्टीज के नाम याद है ना किसी कैंडिडेट का नाम याद है, एक लंबी लाइन है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी ये सीट इनकी है, अवाम इन पे एतमाद शो करेंगे, इनकी इनकी बौखलाहट नहीं है, तो इतना बड़ा जत्था मिल के भी पीपल्स पार्टी के जालों पे भी अटैक कर रहे हैं। टीवी पे आके जिस तरह मजाइका खेस बातें कर रहे हैं, मतलब जो भाई ने सिंधी में बोला वो तो मुझे नहीं समझ में आया, सोमरो भाई की बातें मुझे समझ में आई, तो मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी। कि देखिए, मैं अगेन कहूंगी कि हिस्ट्री को आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये 45 47 की बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कौन 45 वाले इलेक्टेड लोग हैं और कौन 47 वाले लोग हैं। जिस तरह इंजीनियर्ड इलेक्शन होते रहे, जो 2018 में जिस तरह का मुसल्लत की गई हुकूमत, उसके बाद उसी गवर्नमेंट के जब बाई इलेक्शंस हुए, तो हर बाई इलेक्शंस में जितनी बुरी तरह शिकस्त हुई आफ्ताब, वो एक वो हमारी तारीख का हिस्सा है। ये मेरे भाई या इनकी पार्टी, इवन कि इनके लीडर भी डिनाई नहीं कर सकते। और वो कितनी ज्यादा फौज की निगरानी में, रेंजर्स की निगरानी में, अगर आप फैसल वाडा साहब की सीट का इलेक्शन आपको याद हो, क्योंकि मैं उस कैंपेन का पार्ट थी, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वो वजीर थे वहां पानी के, और वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी तक नहीं पहुंचा पाए। और मतलब ऐसी शिकस्त थी कि जमानतें जब्त हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़े बड़े क्लेम नहीं करने चाहिए। आप एक बीच का रास्ता रखा करें। आपको भी पता है इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे रात तक नहीं आए तो आधी रात सुबह तक आ जाएंगे। आपको पता है, अपने आपको शिकस्त का यकीन है, जब भी आप लोग इतने, मैं बताई ना, पीपल्स पार्टी वर्सेस एक लंबी, नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि आपने तो जलसा भी नहीं कर सके। आपको तहसीन आबदी साहब, देखिए हम नहीं देखिए देयर इज अ डिफरेंस कि हम कर नहीं सके या हमने करना नहीं चाहा। एक चीज हमें पता है कि जी हमारा वोट बैंक है, हमने वहां काम किया है, वहां हमने स्कूल्स बनाए, हमने लाखों हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, हमारे अलावा किसी ने वहां काम नहीं किया। अगर आप बैक भी चले जाएं, ये पीपल्स पार्टी को देखिए आप, आफ्ताब आपको भी पता है हमारे यहाँ जिस तरह इंजीनियरिंग की जाती है, जिस तरह चीजों को पोलिटिसाइज किया जाता है, आपको पता है कि 2008 में हमने जितना वोट लिया उससे ज्यादा हमने 13 में लिया। हमारे खिलाफ फिर अलायंसेस बनाए गए, बड़े इंजीनियर चीजें की गई, बड़े लोग खड़े हुए, बड़े पैराशूटर्स भी आए, हमने ज्यादा वोट लिया 2013 से ज्यादा, फिर हमने 18 में वोट लिया। और मैं जो बातें कर रही हूँ ये मफरूजे नहीं कर रही हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड जो चीजें मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। मगर आपने कहा कि ये आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट है, तो जो है सज्जाद सुमरो ने कहा, तो फिर तो लियारी तो गढ़ था पीपल्स पार्टी का, लियारी से फिर आपकी हिंदवाश कैसे हो गए? वहां से सज्जाद सुमरो जीत गए। कंप्लीट करने दे, देखिए जी जरूर मेरी बात कंप्लीट करने दे आफ्ताब। देखिए फिर मैंने कहा हमने 18 में लिए, 18 से ज्यादा हमने 2024 में लिए। ये जहां जिन सीटों की बात कर रहे हैं वो आखिर में किस तरह शुरू में, अगर आप लोग इलेक्शन कैंपेन, आपको वो रिसर्च चार्ट याद हो जो टीवी पे चीजें अनाउंस हो रही थी, जो हमारे लोग हमें मुसलसल इन टच थे, बता रहे थे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे थे, फिर बाद में किस तरह रिजल्ट जो है वो इंजीनियर किए गए। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से तारीख हमारी हकीकत रही है कि लोग मुसल्लत किए जाते रहे हैं, पैराशूटर्स लाए जाते रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, जो 804 के जो बैठे हुए अभी अडियाला में, उनको भी आप देखें ना किस तरह पहले इंजीनियर करके बिठाया गया, और फिर उसी किस तरह उनकी चीजें डिस्क्लोज हुई, जब वो सामने एक्सपोज हुई, तो आज उनके हशर भी आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल की पार्टीज होती है ना, जो पार्टीज अपने अपने मंशूर पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो किस सही। अच्छा, इंटरनेट का इशू है, कोशिश करें कि मैडम की आवाज़ हम तक पहुंच सके, क्योंकि वो कह रही कि मुझे बात करने दी जाए। अच्छा चलें, सफदर अब्बासी साहब हिन वक्त जेका मैडम चवे पई त ये असांजियूं सीटूं जेके आहिनि, चूंडूं जेके आहिनि, उन्हनि खे में तव्हां इहो त सम्झो असां जलसो न कयोसीं या असां इहो सम्झोसीं ई कोन त जलसो कयूं, छाकाणि त वोट त असांजो, ऐं 7 दफ़ा इहा सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रही आहे।
त असां इहो बहितर सम्झोसीं त अवामी राब्तो बहितर रखिजे ऐं उन्हनि खां वोट वठिजे ऐं रिज़ल्ट ॾिसिजो असांजे हक़ में ईंदी। सफदर अब्बासी साहब, अच्छा माली साहब, मां तव्हां ॾे ईंदुमि। तव्हां छा था सम्झो त थोरी देरि पहिरियों तव्हां ॾसियो पिया त 30 खां वधीक जेके असां जूं पोलिंग स्टेशनियूं आहिनि उन्हनि जी रिज़ल्ट अचणु शुरू थी वई आहे। हिन वक़्तु पोज़ीशन छा आहे? ऐं ॿियो इलेक्शन जे इन कैंपेन में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जहिड़ी रीति जेको आहे सो तमामु सियासी जमातूं उते मौजूदु हुयूं, त जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए पई त असांखे ज़रूरत ई न पई जलसे करण जी, छाकाणि त असांजी सीटूं आहिनि, असांजो वोट बैंक आहे। जी माली साहब। जी सर, उमरकोट में जेको आहे हींअर गैर हतमी गैर सरकारी जेको टोटल 498 पोलिंग स्टेशननि मां जेको आहे 76 पोलिंग स्टेशननि जो जेको नतीजो आयो आहे उनमें पीपी जी जेका मैडम सबा टालपुर आहे 28,694 वोट खणे पहिरें नंबर ते आहे। 28,000 वोट। लाल माली 11,768 वोट खया आहिनि। जी बिल्कुल। तस्नीम आबिदी साहबा, अभी तक तो जो है आपके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं सबा साहबा, वो उसने 28,000 जो है वोट लेके वो नंबर 1 पे है और लाल माली साहब 17,000। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आगे है। तो नताइज तो अभी तो आने हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा आफ्ताब, मार्क माय वर्ड्स, डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मतलब इतना बढ़ेगा तो शायद इन लोगों को अपनी जमानतें जब्त करवानी पड़ेंगी। मार्क माय वर्ड्स। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रिजल्ट्स को कंप्लीट होने दें। अभी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो 400 कुछ भाई बता रहे हैं, अभी वो तमाम उनके पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आने दें, आपको एक बहुत ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। मैं कहती हूँ ना, हम हर दफा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हमारे मुकाबले तो कोई टिकता ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं, हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ। तो हम अपना ही रिकॉर्ड हर दफा तोड़ते हैं। हम तो विश करते हैं कोई तो आए, थोड़ा क्लोज सेकंड रनर अप कोई तो आए, लेकिन ये तो बेचारे अपनी जमानतें जब्त कराने आते हैं। नहीं, मगर इस दफा तो आए हैं, इस दफा तो तमाम कहते हैं ना कि 10 उंगलियों का जोर देकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हैं। तो कहें तो सही कि मुकाबला तो बड़ा सख्त है इस दफा। देखिए, हम मुकाबले पे मानते ही नहीं इनको। मैंने तो बहुत लाइट मूड में कहा है कि हम जलसे भी नहीं कर रहे। आपने इस तरह की हमारी इलेक्शन कैंपेन नहीं देखी होंगी जिस तरह इन लोगों ने की। अच्छा, एक बात मुझसे मिस हो गई थी, मेरे सोमरो भाई ने एक जो है वो केनाल वाली बात की थी कि जी पीपल्स पार्टी ने केनाल को भेज दिया। तो मेरे भाई के रिकॉर्ड्स थोड़े से मैं दुरुस्त कर दूं कि जी थल केनाल और ग्रेटर थनाल 2 जो है फेज 2 और चलो ये 2 कैनाल्स थी कि जो पीटीआई के दौर में जिन पे काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें पीटीआई के जो है सरबराह ने वो सिग्नेचर भी किए थे, उसमें जीडीए भी शामिल थी। जीडीए ने प्रोटेस्ट भी किए थे उन कैनाल्स के फेवर में, जबकि पीपल्स पार्टी वाज द ओनली पार्टी कि हम जब भी अगेंस्ट थे कैनाल्स के और हम अब भी अगेंस्ट हैं। अगर आप अगेंस्ट नहीं हैं तो आप जिस तरह हम मुजाहरे कर रहे हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में बात की, हमने सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई, हर फोरम पे हम जहां बात कर सकते हैं। जब हमने तमाम बड़े फोरम से बात की, बात नहीं सुनी गई, तो अब हम ग्रास रूट लेवल पे आ गए। हम अपने जलसे कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कैनाल्स के उस पे मैटर पे ही जलसा करने जा रहे हैं। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज जलसे करेंगे। अगर आप मुतवक्को है कि कल बिलावल भुट्टो, जो जराए से खबरें आ रही हैं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद के जलसे में शायद आईनी, जो जराए कह रहे हैं, शायद मैं इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फैसला तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, मगर जो मुख्तलिफ जराए से खबरें आज जो आ रही हैं कि कल वो आईनी ओहदे छोड़ने का ऐलान करेंगे किनालों की वजह से। तो पॉसिबल है कि आप चेयरमैन देखिए आफ्ताब, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। हम अपने अवाम के साथ, देखिए, हम अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं और हम अपने अवाम के हक के, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें गवर्नमेंट छोड़नी पड़े। ये बड़ी 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 क्लियर लाइन है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे क्या कहा, हमने हर प्लेटफॉर्म पे गए, हम रोड्स पे भी निकले, हमने रैलीज भी की, हमने हर तरह से जो है अपने लोगों के हुकूक की बात की। लेकिन अगर फेडरल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम अपने हमें हुकूमतें अजीज नहीं है, हमें अपने लोग। 213 पे आते हैं उमरकोट। सुमरो साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अभी तक तो जो हमारे वहाँ पर नुमाइंदे हैं ग्राउंड पे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं उनमें से बता रहे हैं कि जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब तक जो नताइज हैं उसमें आगे है,
तो वही वाली बात है, तहसीन साहिबा भी करें कि ये तो अभी कुछ नताइज हैं, मगर 498 यानी कि 90 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उसके नताइज जो है आने हैं। तो कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो तहसीन साहिबा कह रही है कि हमें तो पता है कि ये हल्का हमारा है, हमारे तो मदे मुकाबिल कोई है ही नहीं, हम तो समझा ही नहीं इस काबिल कि जाके जलसा करें और लोगों को जो है बेचारों को तकलीफ दे। जी शुक्रिया आफ्ताब भाई। सबसे पहले मैं एक अभी मेरे पास न्यूज आई है, मैंने उस क्लिप भी देखी है। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं अडियाला जेल के बाहर से, इनको गिरफ्तार किया गया है। उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया, जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार किया गया, साहिबजादा हामिद रजा और उनके साथ और सारे लोगों को जो फस्तैयत की गई है, मैं इस पर कंडेम करता हूं। और क्योंकि सिर्फ ये 3 ऐसी बहनें हैं और उनसे इतना खौफ खा के उनसे मुलाकात, खान साहब का जो आईनी जो है एक उनका हक बनता है इनकी बहनों का, खान साहब का, और उनसे इतने टाइम से मुलाकात नहीं की जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, जिसको कह रहे थे इसराइली एजेंट है, और अब तो इसराइली एजेंट को उन्होंने बंद कर दिया। जो इसराइल जो है इस वक्त जो कत्लो गारत कर रहा है हमारे फलस्तीन में, तो जो बाहर हमारे मुहिब वतन बैठे हैं, जो इस्लाम के मुहिब वतन है, तो वो क्यों जो है ना इस पे एक्शन नहीं ले रहे? सिर्फ कुरान की आयतें सुना के जो है ना आप कौम को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जो कौम का असल हीरो है, जो उम्मत मुस्लिमा का असल हीरो है, वो जेल के अंदर बैठा है और इतना उसका खौफ है कि उसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई जाती है। बहरहाल ये अब बहस किसी और जगह चली जाएगी। मैं वापस आता हूँ मेरी बहन जो है इनकी बातों के ऊपर, जो ये कह रही थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये पार्टी तो बहुत पहले शुरू हुई थी, जिस टाइम पे ये मुल्क के अंदर इनकी वजीर आजम होते थे। अभी तो ये हालत हो गई है कि एक सूबे तक जो है ये मेरी बहन की पार्टी जो पीपल्स पार्टी है उसको महदूद करके रख दिया गया है। और उसके बावजूद अब जो ये बात कर महदूद करके रख दिया गया है या महदूद किया गया है, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। महदूद करके रख दिया गया है तो फिर तो ये मजलूमों में शामिल होंगे, ये तो बेचारे फिर मजलूमों में शामिल होंगे, तो ये तो फिर कहेंगे कि हमें महदूद किया गया है ना। महदूद मतलब इनके खुद के लीडरान ने किया ना कि जब आप आवाम के मुफाद के लिए काम नहीं करेंगे, अपने मुफाद के लिए काम करेंगे, तो इसके बाद जाके सिंध की आवाम को यह भुगतना ही पड़ेगा और आपकी पार्टी सिंध से फिर बाहर भी निकल पाएगी। आप मुझे खुद बताएं कि इस इलेक्शन के अंदर इनकी पार्टी ने कितनी जो है ना वो सीटें ली थी, और वजीर आला सिंध इनका, सदर इनका, चेयरमैन सेनेट इनका, मतलब पूरा सिंध इनके हाथ में है। इसके बावजूद भी हमने वो मिनट्स जो हैं इनके जरदारी साहब के लीक नहीं कि वो इरफान सिद्दीकी वजीर आजम के जो तर्जुमान उन्होंने, और इनकी साबिक एमपीए पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा जो आजकल वजीर आला जो पंजाब हैं उनकी जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने जो है ये बातें की हैं टीवी पे आके। जो इनके इत्तेहादी हैं और जो इनके वोट से उनकी हुकूमत खड़ी हुई है, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ने 24 जुलाई को इस समरी पे दस्तखत की और उन्होंने वो मिनट्स जो है वो कौम के आगे रखे, हमने नहीं रखे। दूसरी बात भाई क्या पीपल्स पार्टी को डर है? अगर आप बोलते हैं कि हमारी चैंपियन पार्टी है, हमारी पार्टी जो है वो किंग पार्टी है, तो आपकी पार्टी जिसके वोटों पे इस वक्त खड़ी हुई है नून लीग, आप एक इशारा करें कल इनका जो जलसा है हैदराबाद में, तो वहां बिलावल साहब से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है और अंदरूनी खबर भी हमें ये है कि शायद बिलावल साहब वहां पर फाइनल करेंगे, डेट दे देंगे कि ये डेट हम आपको आखिरी दे रहे हैं। अगर आपने किनाल नहीं बनाए, अगर आपने किनाल कंटिन्यू किए तो हम जो है वो हुकूमत से निकल जाएंगे। तो भाई आप गवर्नमेंट में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये बिलावल भुट्टो साहब कल करते हैं तो ये अच्छी और खुशाइन बात है। अगर पाकिस्तान अगर ये बिलावल भुट्टो साहब करते हैं तो हम भी इनका साथ देंगे, इसीलिए कि हमारा जीना मरना सिंध से है। मैं अपनी भी बात करूं, मेरी पार्टी के यहाँ पर भी हमारे एमपीए थे, एमएलए थे, तो हमारा हलीम अदिल शेख साहब के साथ हमने पिछले जुलाई से मैं एमपी हूं, तो मैं उनके साथ सिंध के दौरे करता रहा। सर आते हैं वापस एनए 213 पे आते हैं। अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। मैं माली साहब की तरफ जाऊंगा। माली साहब, अब तक जो रिजल्ट है आपके पास क्या है? जॾहिं त इहो पिणु ॿुधाईंदो हलां त हाणे जेका आहे रिज़ल्ट जेका अनाउंस थी आहे गैर सरकारी के नतीजनि मूजिबि पहिरीं छातर हाणे जेको 78 पोलिंगनि जी रिज़ल्ट आई आहे, जंहिंमें मैडम खे हींअर 29,200 वोट मिलिया आहिनि ऐं लाल माली खे जेको आहे 12,400 वोट मिलिया आहिनि। घणनि पोलिंग स्टेशन जी आहे? 29,000 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट, 29,300 वोट मिलिया आहिनि ऐं लाल माली जेको ॿिए नंबर ते हुनखे 12,400 या घणनि पोलिंग स्टेशन जी आहे? 498 मां 79। ठीक है। तहसीम आबदी साहब, मैं वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ। गैर हतमी गैर नताइज जो हैं वो अभी जो हमारे ग्राउंड पे रिपोर्टर है वो बता रहे हैं कि 89 पोलिंग स्टेशनों में जो है 29,000
300 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है और 12,400 वोट लेकर यानी कि लाल माली साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता और GDA और दीगर सियासी जमातों के वो दूसरे नंबर पे हैं। तो ये जो तसलसल चल रहा है, तो इसमें आपको लग रहा है कि जो भी रिजल्ट आएंगे अफवाम और तफहीम से दोनों पार्टियां मानेंगी या फिर फॉर्म 45-47 की वही झगड़ा शुरू होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि ये मार्जिन बढ़ता जाएगा और अब आप देख लें डबल से ज्यादा का जो है गैप आ गया है। तो ये तो मार्जिन बहुत बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम तो हर तरीके से जमहूरियत अवाम के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो हमने तो रिजल्ट मानने ही है, लेकिन ये अपनी शिकस्त मानेंगे? आप इनसे पूछें, ये सवाल इनसे बनता है। क्योंकि जब ये शिकस्त जब ये जीत, अगर इनको लगता है कि जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, रिगिंग भी नहीं है, सब फेयर है, फेयर एंड फेयर इलेक्शंस हैं, बड़े इम्पार्शियल इलेक्शंस हैं। लेकिन जहां इनकी सीट्स जारी होती है वहां पे जो है धांधली भी हो जाती है, वहां पे जो है वो मतलब हर तरह के इल्जामात जो है ये लगाने लगते हैं। तो मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि ये मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। अभी तो डबल से बिल्कुल, ज्यादा का हुआ है। मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। हमारी बहुत सुमरो huge साहब victory होगी, सुमरो ठीक है? साहब जी। ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, शायद ये कल मुझे जो सोमरो साहब की एक बात का जवाब देने दें प्लीज। जी 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 मुझे जी सोमरो भाई की एक बात का जवाब देने दें। उन्होंने बहनों की बात की, इमरान खान साहब की बहनों को अरेस्ट किया गया। मैंने अभी खबर नहीं देखी क्योंकि मैं फोन से कनेक्टेड हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो हम यकीनन इसको कंडेम करते हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि बहनें सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल। जब जरदारी साहब की बहन को, जब वो बीमार थी और चांद रात पे जिस तरह उनको घसीटते हुए जेल से अस्पताल से लेके जेल लेके गए थे खान साहब की हुकूमत में, उन्हीं के ऑर्डर्स पे, तो सोचना चाहिए था कि जी बिल्कुल। मुझे वक्त की कमी है जवाब सबके तहसीन आबदी मुझे साहिबा, नहीं हुआ किसी की नहीं। हम फिर मुझे एहतराम वक्त करते हैं, की बहनें सबकी साझी हैं। वक्त की तो बिल्कुल जिस तरह वक्त की कमी की वजह से जो है मैं प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करने का मुझे बार बार प्रोड्यूसर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और सुमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। GDA जे सीनियर अगवान डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। लजपत माली असांजो जेको नुमाइंदो ग्राउंड ते मौजूदु आहे रिपोर्टर, उनजी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु NA 213 उमरकोट जे अवाम जो फ़ैसिलो जेको रिज़ल्ट KTN जी स्क्रीन ते वक़्तनि वक़्तनि तव्हांखे अपडेट कयूं पिया, इहो ईंदो रहंदो। पर फ़ैसिले जी घड़ी में हक़ीक़त में इहो आहे त जेको उमरकोट जे अवाम जो फ़ैसिलो हूंदो उहो वॾो अहम हूंदो। ऐं इन फ़ैसिले जी घड़ी में ॾिसूं त रिज़ल्ट जेके सरकारी नताइज ईंदा उहे हतमी नताइज, उन खां पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो थी सघंदो त उमरकोट जी अवाम कंहिंखे वोट ॾेई इन ऐवान जे इक़्तिदार में पहुचायो आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।